बेसिक नेचर। अगला क्या आपके पास है, बेसिक नेचर क्या है ना इसका। तो आपको पता है यार कि लेट्स मैंने क्या किया, RnH2 लिया, तो RnH2 को आपने पानी में ऐड किया, तो आपके पास क्या आएगा, RnH3 प्लस प्लस OH माइनस, है ना। ये आएगा आपके पास, सबको पता ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड बस। देखो अब क्या अपने पास यार, ये क्या आपके पास, इसने क्या किया है, एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है। जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस, है ना। या इसको बोल सकते हो एल्काइल अमोनियम आयन। क्लियर है। अब आप अगर इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो अपने पास क्या आएगा यार, Kb इज इक्वल टू प्रोडक्ट RnH3 पे प्लस, और नीदर क्या आ जाएगा, OH माइनस इज डिवाइडेड बाय क्या आएगा अपने पास नीचे, RnH2 आ जाएगा। ये क्लियर है सबको, है ना। अब देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि Kb क्या आपके पास यार, बेसिसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको आप, है ना। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, वरना इसका नाम क्या बोल दिया हमने यहाँ पे, बेसिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब आपके पास क्या है यार कि Kb की बेसिसिटी क्या होगी यार, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। जितनी बड़े Kb की वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेसिसिटी, है ना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P ऑफ Kb। P ऑफ Kb क्या होता है यार, P ऑफ Kb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb, है ना। अब आपको यहाँ दिख रहा है यार, जितना ज्यादा H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये बेस होगा। जितना ज्यादा H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा बेस होगा। तो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा ये वैल्यू होगी, क्योंकि ये क्या न्यूमरेटर है, ये क्या अपने पास न्यूमरेटर है ना। तो न्यूमरेटर क्या होगा यार आपके पास, अगर आपके पास न्यूमरेटर है तो जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना ज्यादा Kb की वैल्यू, जितना ज्यादा Kb की वैल्यू उतना अच्छा बेस हो जाएगा आपके पास, है ना। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो ये क्या है यार अपने पास, अगर ऑब्वियसली लो वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा यार, वीक बेस हो जाएगा, है ना। ये सबको पता है। अब देखो अपने पास क्या है, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, मेरे पास क्या है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, आपके पास अगर बेसिक कैरेक्टर देखने हैं आपको, तो मान लो अपने पास है पहले NH3 है अपने पास, ये लोन पेयर है ना। अगला है आपके पास RnH3 है ना, RnH2 सॉरी, ये लोन पेयर है ना। अगला आपके पास Rn, ये भी R, और ये H। अगला क्या हो जाएगा आपके पास, Rn और R, और ये भी R, है ना। इस पे भी लोन पेयर और इस पे भी लोन पेयर हो जाएगा। अब आप ध्यान दो तो ये क्या है यार, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। और यहाँ पे क्या अपने पास लोन पेयर है ना, ठीक है। ये क्या लोन पेयर है। अब देखो इसमें क्या होता है यार, अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है,
उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस है। सबसे ज्यादा कौन होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम इस NH3, है ना। ये किसमें? गैस फेज में। गैस फेज में, जब ये गैसियस फेज में है तब की बात कर रहे हैं हम, है ना। मुझे बताओ यहां तक किसी को डाउट? क्या इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? चलो गुड, है ना, कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो, अब एक प्रॉब्लम है लेकिन, है ना। अगर आप यही ध्यान दो, एक्वस फेज में अगर हम सेकंड ध्यान दें इसको, एक्वस फेज में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना। एक्वस फेज में होता क्या है, थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं आपको वेरिएशन बता देता हूँ, है ना। दो अपने को पढ़ने, पहला एक मिथाइल के केस में, है ना, जिसको हम जनरली बोलते हैं। अगर आप ऑर्डर जनरली बोलोगे इसका, तो जो जनरल ऑर्डर होता है इसका अपना होता है 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री, उसके बाद आपके पास आएगा 1 डिग्री, उसके बाद आपके पास आएगा 3 डिग्री, है ना, अमाइन। अब क्यों होता है ऐसा वो देख लेते हैं। अगर आप ये देखो CH3 के केस में, तो अपने पास होता है CH3 का होल ट्वाइस NH is greater than CH3NH2 is greater than CH3 का होल थ्राइस N is greater than NH3, है ना। ये सिंपल सा पार्ट है अपने पास, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, आपने बोला सर इसमें ऐसा क्या वेरिएशन हुआ कि अपने पास क्या है, ये 2 डिग्री आगे आ गया और 3 डिग्री लास्ट में चला गया। 3 डिग्री कहाँ चला गया यार? लास्ट में चला गया। ऐसा क्यों हो गया ये देख लेते हैं, है ना। माइक बंद कर दे धीरज। देखो आपके पास क्या है यार, हमारे पास एक फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, एक चीज ध्यान दो, CH3 N CH3 CH3 और ये लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है, इसे डोनेट करता है। मान लो H प्लस को इसने डोनेट किया, तो ये H प्लस को जब डोनेट करता है तो जो नया प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज, वो आपके पास बनेगा CH3 N CH3 और CH3 और ये नया बॉन्ड और ये H आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, है ना, सिंपल सी चीज। अब आपके पास क्या है यार, ये आपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बनाया, ठीक है। अब अगर मान लो ये वाला पार्ट, ये तीनों क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस कर दें। ये तीनों क्या करें, स्टेरिक हिंड्रेंस कर दें, ठीक है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाए इन तीनों की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जो हाइड्रोजन इनको ओपन हो जाए, अगर इसको सही से देखोगे आप, तो अपने पास क्या है रियल में। अगर मैं इसकी दूसरी तरीके से देखना चाहूँ कि मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये C है, ये H है, ये H है और ये H है, ये N है ना, ये C है, ये मान लो, उसके बाद ये है C, ये H है, ये H है और ये H है, उसके बाद ये C है, ये H है और इसके पास H है और ये H है। तो इसका लोन पेयर है,
इसको डोनेट करने के लिए और H+ एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा तो जब ये लोग उसको हिंडर करके बैठे हैं, है ना, जब ये लोग उसको हिंडर करके बैठे हैं, ये लोग, इसने जगह लेके बैठा है, ये जगह लेके बैठा बहुत सारी, है ना, और ये जगह लेके बैठा है बहुत सारी, जब, है ना, तो आपके पास प्रॉब्लम क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। क्या आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास हमेशा, इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो 3 डिग्री क्या होता है इसलिए हमारे पास, इसलिए क्या होता है आपका 3 डिग्री लेस बेसिक हो जाता है। या 3 डिग्री क्या हो जाता है, लेस बेसिक, है ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें कि और एक्सप्लेन करूँ इसको डिफरेंट तरीके से? किसी को डाउट है यहाँ पे? देखो एक और चीज है यार, अगर आप ध्यान देना चाहो यहाँ पे तो, किसी का डाउट नहीं है ना, एक और चीज देख लो। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि CH3 NH CH3, है ना, 2 डिग्री CH3 NH2, 1 डिग्री CH3 N CH3 और CH3। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है और ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। ये क्या है, प्लस आई, और ये क्या दे रहा है, प्लस आई। ठीक है, ये तीनों प्लस आई दे रहे हैं, आपको दिख रहा है वो पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या सबसे ज्यादा क्या हो गया, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए लास्ट में आ गया। अब अगली चीज क्या है इसमें, इनमें अगर आप ध्यान दो तो एक फैक्टर और आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बाहर से दूसरा ऑक्सीजन आएगा, तो H और H, ये उसके हाइड्रोजन लेने की जगह इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपने वाले को अट्रैक्ट करता है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, बस बहुत सिंपल सा चेंज आता है, उतना इफेक्ट नहीं है। आप सिंपली ये याद रख सकते हैं, उसका 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री होता है ऑर्डर, है ना, मेनली ये ऑर्डर है अपने पास। ठीक है, अब अगला देखो यार, अगर इसी की जगह हम लोग देखते हैं इथाइल वाला केस। इथाइल वाले केस में क्या है आपके पास, थोड़ा सा वेरिएशन है, इसमें होता है CH3 का होल ट्वाइस NH2, इसमें आपके पास CH3 NH CH3। अगला है अपने पास सॉरी क्या कर रहा हूँ, C2H5 C2H5, ये वाला क्या हो जाएगा, C2H5 N C2H5 C2H5, ये वाला क्या हो जाएगा, C2H5 NH2, है ना। अब आप ध्यान दो इसमें अगर, तो इसमें क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस पहले से क्या हो गया, कम हो गया, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, इसीलिए इंटरचेंज कर जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे।
क्योंकि इसमें क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, है ना। उसमें पहले कितने थे, 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा था। इसमें से 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कंपैरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास नया ऑर्डर क्या हो गया, इथाइल के केस में 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब बताओ किसी को डाउट यहाँ पे, किसी को डाउट, किसी को डाउट? चलो होपफुली किसी को नहीं है ना, होपफुली किसी को डाउट नहीं है। चलो गुड, है ना। अब देखो यार, आपको मैं कुछ चीजें बता दूं जो आप लिख सकते हो, है ना, अगर लिखना चाहो तो, जो इम्पोर्टेंट है अपने पास आगे, है ना। क्या है पहला पॉइंट हमारे पास, है ना, नोट। फर्स्ट इज एनिलीन is less basic than ammonia। कौन मुझे बताएगा रीजन, रीजन कौन बताएगा, इसको हटा देते हैं, रीजन लिख लेते हैं। कौन बताएगा रीजन इसका मुझे, कि वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। यस, प्रज्ञा खान सर सही है, और कोई बच्चा? गणेश का आंसर है ओके, ओके, ओके। विशाल तू किताब यूज कर रहा है ना पढ़ने के लिए, विशाल तू आंसर किताब से दे रहा है। गणेश इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी इंपॉर्टेंट, कि C6H5 क्या है अपने पास, C6H5 एक माइनस आई ग्रुप है। तो आपके पास अगर एनिलीन है, और यहाँ NH2 है, तो आप एक चीज सोचो, अगर H आपने क्या किया, पहले H प्लस एक्सेप्ट किया, H प्लस पहले आपने एक्सेप्ट किया, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था H प्लस एक्सेप्ट करो या डोनेट करो, उसके बाद हम चीजें देखेंगे। तो प्लस इसने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, तो जिसने लोन पेयर था वो डोनेट किया, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है आपको ऑलरेडी, है ना। तो हमारे पास नया वाला आया NH3 प्लस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नीचे वाला माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, है ना। यही आपके पास जो NH2 3 है, NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया H प्लस, इसने लोन पेयर डोनेट किए, तो ये आपको क्या देता है, NH4 प्लस। इससे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कोई है नहीं, तो ये बेटर, कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है ना। मैंने आपको बताया था कि NH3 वाले केस में जेन्युइनली कि बेटा आपके पास रेजोनेंस नहीं होता, है ना, ठीक है, रेजोनेंस नहीं होता।
अब बताओ, किसी को डाउट इसमें? आपको एसिड या बेसिक कैरेक्टर H प्लस डोनेट करके या एक्सेप्ट करके देखने हैं। अगर आप भूल गए तो शायद, है ना। जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? जिन लोगों ने मेरे को आंसर दिए हैं वो एक बार बताओ मुझे, क्लियर है आपकी जो गलती हुई है? आप जिसने रेजोनेंस बोला उसने करेक्शन देख लिया? गणेश, बेंजीन माइनस आई नहीं होता, फिनाइल माइनस आई होता है ना। किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को भी डाउट हो? मैंने आपको शुरू से बोला है, या एसिड या बेस जब भी देखना हो H प्लस एक्सेप्ट करके H प्लस डोनेट करके देखेंगे हम लोग, जब भी देखेंगे, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, है ना। सेकंड पॉइंट है अपने पास। इथाइलमाइन एंड एसेटामाइड बोथ कंटेन अमीनो ग्रुप। आपको पता है दोनों में कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप है ना। अगर अमीनो ग्रुप है दोनों के दोनों में, है ना। बट आपके पास क्या है यार, एसिड अमाइन है, अमाइड है जो, तो दिखाता है एसिडिक कैरेक्टर। यहीं इथाइल अमाइन दिखाता है अपने पास बेसिक कैरेक्टर। कौन बताएगा क्यों? कौन बताएगा इसका रीजन क्यों? कोई नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? कोई बच्चा नहीं है? कोई तो होगा यार, आंसर जिसको पता है। गणेश, इंशा, प्रज्ञा, विशाल, जल्दी बताओ। केदार ने बोला एसिड माइट रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट। ये तो आप गूगल करके बोल रहे हो। प्रज्ञा ने लिखा एसिड माइन H प्लस डोनेट करने के बाद स्टेबल है। बिल्कुल सही। प्रज्ञा पूरा आंसर लिख। एसिड अमाइड में रेजोनेंस होता है, थोड़ा सही है। एन पे तो लोन पेयर दोनों में है बेटा। अदिति, दोनों में एन पे लोन पेयर है। H प्लस डोनेट करने का एसिडामाइड ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है गणेश, क्यों? आंसर पूरे नहीं आए अभी तक ना। प्रज्ञा का पूरा आया। प्रज्ञा का एसिडामाइड ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल आफ्टर। हाँ, अब जाके पूरा आया है ना प्रज्ञा का। ठीक है, देखो। श्रद्धा का है इथाइल अमाइन में रेजोनेंस नहीं होता। हाँ, नहीं होता। जिसमें होता है वो भी बताने का आपको, है ना। देख लो यार, सेकंड पॉइंट में क्या है अपने पास। अगर आप एसिड अमाइड देखोगे, पहली चीज एसिड अमाइड अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि ये एसिड डेरिवेटिव है। एसिड का डेरिवेटिव है ये CH3, C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड NH2 है ये एसिड का डेरिवेटिव है। अगर आप क्या करते हो, इससे H प्लस आयन डोनेट करते हो तो आपके पास आएगा CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH माइनस प्लस H प्लस। इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है ना, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस।
लेकिन यही अगर आप ध्यान दो अगला वाला CH3 CH2 NH2 हमारे पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन को लोन पेयर डोनेट कर देगा और ये हमारे पास बनाएगा CH3 CH2 NH3 प्लस, है ना। तो इसके पास कौन सा बिहेवियर आ रहा है, बेसिक। इसके पास कौन सा बिहेवियर आ रहा है, एसिडिक। किसने लिखा था आंसर, और केएफ ने लिखा था। सर म्यूट करो ना मेरे को, कहते देखो म्यूट करना नहीं आता, म्यूट है तो। चलो, सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। किसी को डाउट तो है नहीं यहाँ तक। देखो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, थर्ड इज कंपाउंड विथ लीस्ट कैरेक्टर। कंपाउंड विथ लीस्ट कैरेक्टर, लीस्ट एस कैरेक्टर इज मोस्ट बेसिक, है ना। जितना कम एस कैरेक्टर उतना ज्यादा मोस्ट बेसिक, है ना। अब मान लो आपके पास क्या है, देख लो। लेट्स वी हैव CH3 NH2 CH3 N डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अगला है अपने पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अगर आप मुझे बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो इसकी सबसे पहले वाले की हाइब्रिडेशन क्या होगी, 2 3। इसमें क्या है आपके पास, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर sp3, 1 2 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या हो गया sp2, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। नहीं, क्या कर रहा हूं, 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर sp, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है इसमें s के कैरेक्टर कितने होंगे, 50%। इसमें s के कैरेक्टर कितने होंगे, 33%। इसमें s के कैरेक्टर कितने होंगे, 25%, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, फिर हमने बोला था जितना कम s के कैरेक्टर होंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा, तो ऑर्डर क्या हो गया, ये फिर ये। मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, हाइब्रिडाइजेशन या किसी भी चीज में किसी को डाउट, किसी को डाउट, नहीं नहीं नहीं, कोई भी बच्चा, कोई नहीं है और डाउट वाला। चलो, कितना टाइम बचा है इसमें, 1 मिनट बचा है, इसको खत्म करके नया शुरू करते हैं ना।